आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ये सबको पता है। चूंकि शनिवार है, शनिवार और रविवार को अवकाश रहता है, इसलिए आज और कल 2 दिन सत्र नहीं चलेंगे। सोमवार को झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। अब लोगों का ध्यान इस पर है कि जनता को क्या क्या राहत मिलती है। हेमंत 2.0 का पहला बजट है और इस बजट में जनता को कितनी राहत मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है और सरकार की योजनाएं क्या होती है, कितने का बजट होता है, ये सारा कुछ सामने आएगा। बहरहाल, इससे पहले कल विधानसभा के सत्र में भोजनावकाश के बाद जब तृतीय अनुपूरक बजट, जो चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट है, उस पर चर्चा के दौरान टाइगर जयराम महतो ने नक्सली गाथा गाया और जिस तरह से उन्होंने, हालांकि बाद में उन्होंने ये बात जरूर कहा कि वो नक्सलियों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो बातें शुरुआती समय में कही उन्होंने, उन बातों पर एक तरह से कर सकते हैं कि राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हालांकि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उनको रोकने का प्रयास किया, उनके वक्तव्यों को पर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई सदन के भीतर। तीखी नोकझोंक भी शिल्पी नेहा तिर्की और जयराम महतो के बीच में। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1970 के दशक में, 80 के दशक में जब नक्सली चरम पर था, झारखंड में नक्सलवाद का जो आंदोलन था वो चरम पर था। झारखंड का जो रेड कॉरिडोर जो नेपाल से शुरू होता था, वो झारखंड से होते हुए आंध्र प्रदेश तक जाता था, महाराष्ट्र तक जाता था। उस दौरान जो स्थिति बनी हुई थी, टाइगर जयराम महतो जिस एरिया से आते हैं, उस एरिया की स्थिति है कि आप जो है सो रात के समय में पारसनाथ, जो पीरटार पारसनाथ का जो एरिया है, उस एरिया को क्रॉस करना रात में मुश्किल होता था लोगों को। लेकिन आज के समय की स्थिति को भी आप देख लें। आज की समय की स्थिति है कि आप 2 बजे रात को भी आराम से कहीं पर भी किसी भी एरिया में जा सकते हैं। जिन पहाड़ों का नाम, पारसनाथ का, लुगुबुड़ो पहाड़ का, सबका नाम जिक्र किया टाइगर जयराम महतो ने अपने भाषण के दौरान, दलमा पहाड़ का जिक्र किया। लेकिन दोस्तों, उस समय सीओ, बीडीओ, दरोगा डरते थे नक्सलियों से। एक जनप्रतिनिधि का यह वक्तव्य कितना सही हो सकता है, यह आकलन जनता को भी करना है। वो भले इस बात को कहें कि वो नक्सलियों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये बात कहते हैं जो दशकों पुरानी बातें हैं, उन बातों का जिक्र वो सदन के भीतर करते हैं और बाद में घूम करके गृह विभाग की रिपोर्ट को दिखाते हुए ये कहते हैं कि जो नाम आ रहे हैं, सम बेसरा या कुछ महतो का नाम लिया उन्होंने, जो गृह विभाग का रिपोर्ट दिखाया नक्सलियों के बारे में, जो 20-25 नक्सली के नाम थे, और ये कहना है कि जो झारखंड आंदोलन जिन्होंने किया, जिस वर्ग के लोगों ने, जिस समाज के लोगों ने झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, अलग राज्य का आंदोलन किया, आज नक्सली भी वही हैं, सरकार भी उन्हीं की है, लेकिन नक्सली भी वही हैं। आखिर इसमें गलती क्या है? ये जांच का विषय, ये शोध का विषय हो सकता है कि 25 वर्षों के झारखंड में अगर आज भी ट्राइबल समुदाय के लोग नक्सली बन रहे हैं, नक्सली हैं, नक्सली की सूची में नाम है उनका, कुर्मी समुदाय के लोगों का नक्सली सूची में नाम है, तो ये विषय चिंता का है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नक्सली क्या करते थे पूर्व में, कैसे वो जनता अदालत लगाते थे, इसको जिक्र करना, इसकी गाथा गाना, ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा और शिल्पी नेहा तिर्की ने उन्हें कैसे रोका। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूं। इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय, तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे
कि जब उस समय झारखंड आंदोलन अलग राज्य की जो लड़ाई थी और उस समय जिन लोगों जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख दूसरा महीना 2007। उसका शीर्षक था अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय? कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है? कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, बीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए, और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना 30 से कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा दीजिए। 12वां समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम, चलिए, कागज भिजवा दीजिए। ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष एक महोदय। मिनट जयराम जी, एक मिनट। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कि कहना चाहता हूं, व्यवस्था में आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं, ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए। क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप बीच में रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। तो अभी आपने सुना टाइगर जयराम महतो ने किस तरह से नक्सली गाथा गाई और शिल्पी नेहा तिर्की ने उनका विरोध किया। बहरहाल मैंने जो बातें कही कि आखिरकार जो 70 के दशक में, 80 के दशक में जिस तरह से नक्सलवाद हावी था झारखंड के एरिया में, खास करके जो मैंने बताया जो रेड कॉरिडोर था, जो नेपाल से शुरू होकर के आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक जाता था, उस बीच में झारखंड के कई जिले, या यूं कहें जब अलग राज्य बना था, 24 में से 22 जिले नक्सल प्रभावित थे उस समय भी। और उसके बाद धीरे धीरे, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन नक्सलियों पर अंकुश लगा। और लेकिन जयराम महतो का ये बयान कि जनता दरबार लगा करके पुलिस, सीओ, बीडीओ डरते थे उनसे, ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव जुड़े हुए, हम इस विषय पर उनसे भी राय लेंगे। प्रतुल जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। नमस्कार ज्ञान जी। प्रतुल जी, आपने भी सुना होगा टाइगर जयराम महतो जो विधायक हो गए हैं, उनका बयान कि किस तरह से उन्होंने कहा कि एक जमाना था कि जिस समय नक्सली के डर से सीओ, बीडीओ, पुलिस कांपती थी, थर-थर कांपती थी। ये बयान आज के परिप्रेक्ष्य में कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, जयराम महतो की उम्र 29-30 वर्ष है। जब 90 के दशक में नक्सलवाद पीक पे था तो मुझे नहीं लगता उनका जन्म भी हुआ था। उन्होंने वो दंश नहीं देखा नक्सलवाद का जो झारखंड और बिहार की उन पीढ़ियों ने देखा। आपको याद है किस तरीके से जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद नरसंहार हुआ करता था साहब। नक्सलियों की नक्सलवाड़ी से किसी समय लैंडलेस जो लेबर्स थे उनको जमीन देने की सोच के साथ जिस गलत आंदोलन की शुरुआत की थी, मैं तो गलत ही कहूंगा, उसमें बाद में गुंडे, बदमाशों और सरगनाओं का इसमें समावेश हो गया। अब क्या हो गया, नक्सलवाद क्या हो गया साहब? ये लेवी वसूलने वाले लोग हो गए, फिरौती वसूलने वाले लोग हो गए, ये एक्सटॉर्शन करने वाले लोग हो गए, किडनैपिंग करने वाले लोग हो गए, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हिस्सा मांगने वाले लोग हो गए।
ये नक्सलवाद के नाम पर सिर्फ अब लुटेरो और डकैतों का गिरोह रहा। अब उसको इस तरीके से विधानसभा में अगर आप ग्लोरीफाई करेंगे, किसी भी दूसरे उदाहरण को देकर के अधिकारियों के मन में उस समय डर रहता था साहब, तो ये सिस्टम की फेलियर है। अब तो जयराम महतो भी इसी सिस्टम के हिस्सा है। अगर अधिकारी बात नहीं सुनते तब उनके पास एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। और इसके लिए ये कहना कि वो दौर भी था जब नक्सलियों के खौफ से ये सुनते थे, मुझे लगता है, हालांकि उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि जो कार्रवाई कर रही है राज्य सरकार वो ठीक कर रही है और हम कभी नक्सलवाद का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यही एक लाइन के अलावा जो उन्होंने 5 लाइन नक्सलियों के बारे में महिमा मंडित कर दिया, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देता है। और ये जो मित्र प्राय हो रहा है नक्सलवाद देश में, मैं तो बस यही कामना करूंगा कि इसको एक नई ऊर्जा नहीं मिल जाए कि विधानसभा में भी सदस्य इस तरह का बयान दे रहे हैं। गृहमंत्री जी ने कहा है कि 2026 के मध्य तक हम नक्सलवाद का उन्मूलन कर लेंगे। ज्ञान, इन लोगों ने नक्सलवाद का दंश नहीं देखा। मेरे चचेरे भाई की हत्या हुई थी इन्हीं नक्सलियों के द्वारा। मैं लातेहार के पीहर जंगलों से आता हूँ, हमने देखा है रात में नहीं रुकते थे साहब। एक समय ऐसा था, अपने गांव होने के बावजूद वो नक्सलवाद का था। इसी तरीके से जो एमएलए साहब हैं जयराम महतो, उनकी इन बातों का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता सिर्फ एक लाइन कह देने से कि मैं जस्टिफाई नहीं करता, कार्रवाई हो रही है, सही हो रही है, उसके बाद वो नक्सलवाद के बारे में ऐसा लग रहा था गुणगान करें। ये उचित नहीं है, क्योंकि जयराम महतो से लोगों को आशाएं हैं। आदिवासी मूलवासी को सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर वो आए हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि आदिवासी नक्सली बन गए, वो आदिवासी अब जात पात नहीं देखे। ये नक्सली नहीं है, ये आदिवासी नहीं, मूलवासी नहीं, ये क्रिमिनल्स है, ये लुटेरे। कितने पुलिस वालियों का इन्होंने बलिदान, अब आप सोचिए, शहादत ली है। कितने आपको याद है कि जिस समय राज बट रहा था उस समय लोहरदगा के एसपी अजय सिंह की हत्या कर दी थी नक्सलियों ने। बिल्कुल। कैसे कोई भूल सकता है इन शहादत लगातार। सारंडा वाली घटना आप याद कीजिए ना, प्रवीण सिंह को जो सारंडा वाली घटना को प्रवीण सिंह के समय सीआरपीएफ को 2 तरफ से एम्बुश करके सैकड़ों जवानों को मार डाला था इन्होंने। बिल्कुल। लातेहार में मेरे गांव में जब पोलिंग पार्टी जाती थी तो अक्सर उस समय बॉम्ब विस्फोट, आईडी ब्लास्ट किया जाता था। ये चोर लोग हैं, सामने आके लड़ नहीं सकते, ये घात में लगाकर हमला करने वाले लोग हैं। इनकी किसी भी तरीके से महिमा मंडित करने का भाजपा विरोध करती है और हम मानते हैं कि नक्सलवाद का उन्मूलन और आदिवासी मूलवासियों का विकास दोनों जुड़ा हुआ है साहब। इन्होंने गांव में विकास नहीं होने दिया, सड़कें नहीं बनने दी कि पुलिस वहां चली जाएगी। इन्होंने गांव में मूलभूत जो सेवाएं हैं उनका अभाव रखा ताकि लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़े। ये नक्सलवाद कैसे ठीक हो सकता है क्या? लेकिन 2-3 चीज आता है प्रतुल जी, थोड़ा हमको लगता है कि नए नए हैं, बहुत चीजें इनको अभी सीखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हर विषय में जो झारखंड आंदोलन जिस कारण से हुआ उसमें जिनकी शहादतें हुई वही लोग नक्सली भी हैं, इस तरह के जो बयान आते हैं, आखिरकार मतलब उससे ऊपर उठ के भी तो राजनीति होती है कुछ। नहीं देखिए, जब अब जयराम जी को मुझे लगता है विधायक हो गए, माननीय विधायक हो गए, थोड़ा स्टडी करके बोलना चाहिए। अब नक्सलवाद से झारखंड आंदोलन को कैसे जोड़ रहे साहब, एक से एक दिक्कत थे जो झारखंड आंदोलन के थे, कैसा नक्सली पृष्ठभूमि के थे। अब शिबू सोरेन की बात करें, विनोद बिहारी महतो की बात करें, निर्मल महतो की बात करें, मेरे पिताजी स्वर्गीय जस्टिस एलपीएन यादव जिन्होंने आंदोलन बौद्धिक आंदोलन किया, जी बौद्धिक ही नहीं, गिरफ्तार हुए थे। बिल्कुल समय राज बन रहा था। तो अब सबको ऐसा कह देना, जनरलाइज कर देना, जयराम जी जोशीले हैं। हमें आशा है कि भाई साहब वो 1932 और जो आदिवासी मूलवासी स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, इन मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों में मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इस तरीके से नक्सलवाद को जस्टिफाई करना और ये कहते हुए कि नहीं साहब हम इसके साथ नहीं, लेकिन उसके बाद अगले 5 लाइन कि उस समय डर था, उस समय ये था, जन अदालतें लगती थी। साहब जन अदालत में क्या होता था? वो कंगारू कोर्ट था। देखिए, क्या आपको इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं जो आप समानांतर व्यवस्था चलाते? बिना चुने हुए सरकार थी, ये जंगल की सरकार थी ना साहब। बिल्कुल, कोई इनका क्रेडिबिलिटी नहीं था। ये कहीं भी जन अदालत लगा देते थे, किसी को सजा दे देते थे, दोषियों को सजा देते थे। कितनी बेटियों का रेप करने का इनके ऊपर शिकायतें आई थी नक्सलियों के ऊपर। नक्सलवाद पूरे तरीके से गुंडागर्दी में तब्दील हो गया। जयराम महतो जी की इतनी उम्र नहीं है, तो स्टडी करके इनको बोलना चाहिए। नक्सलवाद कभी जस्टिफाई नहीं हो सकता है इस प्रदेश में, इस राष्ट्र में। प्रतुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, चूंकि अब जब जुड़ गए हैं तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और 3 तारीख को यानी सोमवार को सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है हेमंत 2.0 का। क्या उम्मीद रखे हैं इस बजट से आप? हम उम्मीद रखते हैं कि
माननीय मुख्यमंत्री जी फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखें बजट में, जो खाता है राजकोषीय उसको कम करें, और जो लोक लुभावन वायदे उन्होंने किए हैं वो इंटरनल रिसोर्सेज से करें। ज्ञान महिला सम्मान योजना के लिए जैसे ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का फंड डाइवर्ट करें, वैसा नहीं करें। 450 रुपए गैस सिलेंडर की घोषणा थी, उसका प्रावधान हो। 20 लाख अबुआ आवास था, उसका प्रावधान दिखे। साथ ही विकास दिखे, जो आदिवासियों मूलवासियों का विकास है उस पर फोकस होना चाहिए इस बजट में, ये हमारी अपेक्षा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आपने देखा कि विधायक जी ने ये जरूर कहा कि हम नक्सलियों का समर्थन नहीं करते, नक्सलियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन साहब जो बातें प्रतुल जी ने भी कही कि आप अगर ये कहते हैं कि जनता दरबार लगा करके नक्सली जो है सो जंगल में जनता दरबार लगाते थे, लोगों को भोजन देते थे, 2007 के एक अखबार की रिपोर्ट को वो दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के बारे में जिक्र करते हैं, ये सारी चीजें अगर होती हैं, जाहिर तौर पर जयराम महतो चुनाव जीतकर आए हैं, विधायक हैं, माननीय हैं, हम सब भी उनका सम्मान करते हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, और उम्मीद करते हैं जयराम जी से कि जिन विषयों को लेकर के वो सदन में आते हैं, उन विषयों को बोलने के समय जो होता है, जो बोला जाता है, जो वक्तव्य अपने रखे जाते हैं, उन वक्तव्यों में कम से कम वैसी चीजों को प्रश्रय ना दे जिसके कारण से कि हमारा समाज वर्षों वर्षों तक उस मूल कारण के कारण से हमारे समाज को पर प्रहार हुआ है, हमारे समाज को नुकसान हुआ है। नक्सलवाद इसी में से एक था। झारखंड गवाह है कि अलग राज्य बनने के बाद किस तरह से लोहरदग्गा के एसपी अजय कुमार को मार दिया जाता है, कॉमरेड महेंद्र सिंह को मार दिया जाता है, रमेश सिंह मुंडा को मार दिया जाता है। वे विधायक मंत्री रहे हैं, कॉमरेड महेंद्र सिंह विधायक रहे हैं, रमेश सिंह मुंडा मंत्री रहे हैं झारखंड के, उनको मार दिया जाता है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी एक सांसद की जो बातें आ रही थी कि नक्सलियों ने हत्या की है उनकी, प्रवीण सिंह जो रांची के एसएसपी रहे थे, डीआईजी रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया था, इलाज के लिए बाहर ले जाया गया था। सैकड़ों जवानों की मौत हुई झारखंड में। और यह कहना कि नक्सलियों के डर से बीडीओ सीओ पुलिस नक्सलियों से के डर से काम करते थे, तो क्या वो रास्ता लोकतांत्रिक देश में उचित होता है? जिस नक्सलवाद के खात्मा को लेकर के लगातार सरकार जो है सो प्रयास कर रही है, और उसमें बहुत हद तक सरकार को सफलता भी मिली है। मैंने आपको बताया कि झारखंड की ही अगर बात कर लें तो हजारीबाग से बगोदर रोड घुसने में लोगों को डर लगता था। बसें चलती थी तो उसके पीछे स्क्वाड पार्टियां ले जाई जाती थी। यह अलग राज्य बनने के बाद की कहानी मैं कह रहा हूं। सारंडा के क्षेत्र में, मनोहरपुर के क्षेत्र में जाने में डर लगता था। खूंटी क्रॉस करने के बाद लोगों को चाईबासा पहुंचने में जब तक पहुंचते नहीं थे तब तक सांसें रुकी रहती थी। लातेहार लोहरदग्गा का एरिया सबको पता है, क्या स्थिति थी पलामू गढ़वा की। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह पर हमला हो चुका है नक्सलियों का। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर नक्सलियों का उदाहरण दिया जाता है कि उसके डर से बीडीओ सीओ काम करते थे, पुलिस वाले काम करते थे, ये डर नहीं था। अगर उसी पुलिस प्रशासन ने जो है सो इन नक्सलियों के नाकों में दम करके रखा है आज, और एक जनप्रतिनिधि जब सदन के भीतर बोलते हैं, राज्य की 3.5 करोड़ जनता की निगाहें उनके वक्तव्यों पर रहती है। जाहिर तौर पर उनके वक्तव्यों को ऐसा उनका वक्तव्य होना चाहिए कि जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाए उन वक्तव्यों का। जयराम महतो अच्छा काम कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो होता है जो भटकाव है, भाषाई भटकाव जो है, या वक्तव्य में जो भटकाव उनका आता है, इसको कंट्रोल करना होगा। और यह आवश्यकता है। आज ही विधानसभा में जो है विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने इस विधायकों की कार्यशाला को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। कल तक यह कार्यशाला चलेगी और आप देखेंगे स्थिति क्या है। सोमवार को ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने यह घोषणा की थी
कि कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है विधायकों के प्रशिक्षण के लिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अपने प्रारंभिक वक्तव्य में 21 नए विधायक चुन करके आए हुए हैं और कैसे संसदीय व्यवस्था चलती है इसको लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी शामिल हों। और आप अगर उस तस्वीर को देखेंगे जो आई हुई है, जो उपस्थिति को देखेंगे विधायकों की, तो आप सोचेंगे कि स्पीकर ने किस मंशा के साथ ये काम किया था। स्पीकर की मंशा है कि नए विधायक चीजों को सीखे, नए विधायक चीजों को जाने। सिस्टम में गड़बड़ियां हो सकती हैं और रहती भी हैं, लेकिन उन गड़बड़ियों को सुधारने का काम भी सिस्टम में बैठे हुए लोगों को ही करना पड़ता है। सिस्टम सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं होता, सिस्टम सत्ता पक्ष और सिस्टम में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। विपक्ष सरकार की खामियों को उजागर करे, लेकिन उजागर करते करते ऐसे भटकाव के रास्ते वक्तव्य ना दे जो कि राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीजें जो आती हैं उस पर हमारे माननीय कंट्रोल करेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।